तो देखिए लास्ट क्लास में हम हमारा ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे और इसको समझ लिया था हमने। अब इसको हम आगे देखेंगे, एक बार इसको फिर से गा लेते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो लोग जो मूर्ख लोग हैं वे मुझे नहीं जानते और वे समझते हैं कि मैं मनुष्य मनुष्य का शरीर का आश्रय लेकर इस जगत में आता हूँ। परम भावम जानन्तो, और वे ये भी नहीं जानते कि मैं परम हूँ, मतलब मैं जो महाविष्णु है उनके भी स्रोत भगवान कृष्ण है, वे इस बात को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, और वे सभी भूत, सभी लोग, सभी जीव और पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र महेश्वर है, कंट्रोलर है। जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति है, वह इस बात को नहीं जानता। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। भगवत गीता 9.11। मूढ़ जन जो पशुओं से भी अधिक निकृष्ट हैं, भगवान का उपहास करते हैं। तो देखिए, उन व्यक्तियों को पशुओं से भी निम्न बताया जा रहा है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण है कौन। तो उनकी जो गति है वह पशुओं से भी निम्न है, पशुओं से भी अधिक निकृष्ट, लोएस्ट देन इवन एनिमल्स। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह या तो पागल होगा या निरा मूर्ख। भगवान में विश्वास ना करने का कोई कारण है ही नहीं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसपे व्यक्ति यह माने, जिसमें व्यक्ति यह माने कि भगवान है ही नहीं। एक भी कारण ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो मूर्ख, मूर्ख तभी तो कहा गया है कि पागल कौन होता है? व्यक्ति जो उसकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो वास्तव में ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिसमें भगवान पर विश्वास नहीं किया जाए, पर क्योंकि वह व्यक्ति बेचारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, वह पगला गया है, इस कारण वह भगवान पर विश्वास नहीं करता है। उन पर विश्वास करने के लिए हर दृष्टि से कारण मौजूद है। तभी तो आप सोचिए ना, ये बात कही जाती है कि जो भक्त है वह हर वस्तु में, जो मतलब हर चीज, हर वस्तु, जो भी सिचुएशंस जीवन में आती हैं, सब में वह भगवान का हाथ देखता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कल्पना कर रहा है, वास्तव में भगवान का हाथ है। तो वास्तव में भक्ति करते करते वह ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है। ही इज गेटिंग ट्रेन्ड टू सी कृष्णाज हैंड इन एवरीथिंग। भगवान का हाथ तो वास्तव में है ही। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कृष्ण है। तो हाथ है, इस वजह से तो देख पाता है। ऐसा नहीं कि बस वो ऐसे ही झूठ मूठने में मान रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, वह प्रत्यक्ष हर चीज में, जो भी जीवन में उसके घटित होता है भक्त के, वह प्रत्यक्ष कृष्ण का हाथ उसमें देख पाता है कि कैसे कृष्ण सहायता कर रहे हैं, कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हर दृष्टि से कारण मौजूद है। कोई कह सकता है कि उसका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की है? अगर वो ऐसा कह भी रहा है तो बोल कैसे पा रहा है? देखिए, वास्तव में हम इन चीजों पर विचार नहीं करते, पर ये सारी चीजें एकदम अगर सोचे तो ये जादू जादुई सी नहीं है कि पता नहीं हम बस इच्छा करके बोल रहे हैं या देख रहे हैं। वी हैव नो आइडिया कि ये सब हो कैसे रहा है।
ये शक्ति आ कैसे रही है? ऑफ कोर्स भगवान उसके पीछे है, पर ये बिल्कुल जादुई जैसा नहीं लगता? हम खाना खा रहे हैं तो वो अपने आप पच जाता है, सोने से हम रिचार्ज हो जाते हैं, व्हेन वी स्लीप जो भी हमारी थकावट है वो सब चली जाती है, थोड़ा रेस्ट हम लेते हैं। और खाना खाने से वी गेट सम न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, जिससे हमें शक्ति मिलती है हम कुछ काम करें। तो ये बिल्कुल जादुई जैसा नहीं, हमें पता नहीं है हो कैसे रहा है, पर ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिसे हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। इस भौतिक जगत में भी जो साधारण सी चीजें हो रही है, स्पिरिचुअल नहीं है कुछ भी, पर वो भी हम नहीं समझ पाते ना कि कैसे हो रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया सुमन माता जी, आप जब बात करते तो कैसे मुंह से आवाज निकल रही है? कुछ भी तो नहीं पता। आप देखिए, एक जो पशु है वह भी एक जीव है, वह भी बोलता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ आवाज ही निकाल सकता है अपने मुंह से, कुछ शब्द नहीं बोल सकता वो हमारी तरह। तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी कह रहा है कि हमें तो भगवान पे विश्वास नहीं है, तो वो कहने की शक्ति भी कहाँ से उसमें आ रही है? जब मृत्यु आती है तो यह वाक शक्ति बंद हो जाती है। वाक शक्ति मतलब बोल, जो हम बोल पा रहे हैं, वाग मतलब बोलना, तो वाक शक्ति बंद हो जाती है। तो फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? हम अपने आप से तो कुछ भी निर्माण नहीं किए ना। ये शरीर भी हमें प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से आया है ये? मतलब बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि भगवान कुछ होते हैं कि नहीं होते। इस पर अगर व्यक्ति विचार करे तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस है ये अनआंसर्ड नहीं रहेंगे, जिसका पता नहीं जवाब अपने आप तो मिल ही नहीं सकता है। कि ये शरीर भी मुझे मिला है तो ये आया कहाँ से है? मैं तो इसको नहीं बनाया हूं। उसी तरह से ये जो बोलने की शक्ति है ये देने वाला कौन है? क्या यह वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेती है, यह शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता। पत्थर से यहाँ का मतलब है शरीर। यहाँ लिख रहा है ना, यह क्या यह वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? मतलब ये जो जड़ वस्तु है शरीर, क्या इससे अपने आप ही बोलने की शक्ति हमें मिल रही है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेती है, यह शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रह जाता। वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। वाक शक्ति शक्ति से यहां पर अर्थ लेना चाहिए कॉन्शियसनेस, चेतना। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके अधीन नहीं है, वह भगवान के अधीन है। और यह बात कैसे उसे पता लगती है, कैसे जान पाता है वह? शास्त्र के अनुसार। देखिए श्रीमद् भागवतम में ही ये बात आई थी कि और देखिए चैतन्य चरितमृत में भी ये श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि एक जो व्यक्ति माया से प्रभावित है, इस भौतिक जगत में है तो वो माया में ही है, तो उसको अपने आप खुद का ज्ञान नहीं हो सकता। माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, ऐसे कुछ है। मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूँ, ऐसा ही है एक श्लोक है चैतन्य चरितमृत में। तो जो माया से मुक्त जीव है उसको अपने विषय में या भगवान के विषय में अपने आप ज्ञान नहीं हो सकता है, अपने आप रियलाइज नहीं हो सकता है, जब तक वह शास्त्र से नहीं सुनेगा। देखिए ये देखिए वक्त तो बहुत ही बड़ी ये ब्लेसिंग है भगवान की कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ और इस तरह से हम पढ़ पा रहे हैं। अभी ही मैं मतलब आई वॉज सिटिंग आउट, तो मैं देख रही थी एक एक गुड़िया, मतलब एक आंटी जी थी बुढ़ी सी। सो शी इज ऑलमोस्ट इन हर 60s और 70s। तो वो धूप में बैठकर पता नहीं अपना क्या नाखून से कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी वो।
एक्चुअली मैं थोड़ा चैंटिंग कर रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम था क्लास से पहले, स्टार्ट होने से पहले, तो मैं बैठकर चैंटिंग कर रही थी। तो मैं घूमते घूमते चैंटिंग कर रही थी, तो मैं उनको देख रही थी, वो अपने हाथों से कुछ कर रही थी, मतलब बस टाइम पास, कि टाइम निकल नहीं रहा है तो बैठे बैठे कुछ नाखून देख लो या कुछ अपना शॉल देख लो, इस तरह से वो धूप में बैठकर बस टाइम पास कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि आप देखिए ना, पूरा जीवन निकल गया और उनको भक्तों का संग नहीं मिला, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी। अब आप कहेंगे तो माता जी आप दीजिए ना संग, आप क्यों नहीं बता रहे उनको कि आप चैंटिंग करिए, ये क्या अपना टाइम खराब कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बताती नहीं हूँ, पर लोगों को क्लिक नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि लोग मतलब सोचते हैं कि जो भी मतलब भक्त भक्ति करते हैं, तो सोचते हैं कि अपना मतलब, ठीक है वो जो भी सोचते हो, लेकिन आप देखेंगे अगर व्यक्ति, एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति, अगर उसके पास में कुछ काम नहीं भी हो, वह फ्री भी बैठा है, तो उसके फ्री टाइम में भी वह भजन करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। अक्सर लोग कहते हुए पाते हैं कि भाई हमारे पास फुर्सत कहाँ है, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमें ये काम करना है वो काम करना है। लेकिन अगर लोग फ्री भी हो, उनके पास फ्री टाइम भी हो, तो आप देखेंगे वो अपना टाइम टाइम पास करते हैं, वो कुछ भी उल्टी फुल्टी चीजें करेंगे टाइम निकालने के लिए। लेकिन उनसे कहे कि भगवान का थोड़ा भजन कर लो, तो वो उनसे नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं भगवान की कितनी असीम कृपा है। सच में इन सारी चीजों पर विचार करेंगे ना, तो बार बार अपने भाग्य की सराहना आप कर पाएंगे कि भगवान कितनी कृपा किए, भक्तों का संग दिए। और मतलब बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ है भी क्या, बिल्कुल स्पेस्ड आउट, कुछ भी एकदम बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ है भी क्या, एटलीस्ट मुझे। और काफी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन निकाल दिए और अभी तक उनको पता नहीं है। सो दिस इज समथिंग माइंड ब्लोइंग। ठीक है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी अच्छा ठीक है, तो पढ़ लिए हम। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो हमें किसी ना किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। तो जैसे अभी लाइव प्रोग्राम होता है, तो वो जो विदेश में जो भक्त हैं, सो ही हैज स्टार्टेड ज्वाइनिंग द लाइव प्रोग्राम। सुबह मंगला आरती का जो प्रोग्राम है, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया ज्वाइन करना। तो उनका मतलब यहाँ पर जो जो सुबह का 4 बज रहे होते हैं, 4 या 5, तो उधर दिन के 3 बज रहे होते हैं, तो वो इजीली अटेंड कर लेते हैं। सो आई वॉज टेलिंग हिम द ग्लोरीज ऑफ पेइंग ओबीसेंसेस टू कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा। मतलब मैं सर्च कर रही थी वेदा बेस पर, कि ताकि मैं उनसे शेयर कर सकूं, उनको वो पढ़े कि भगवान को प्रणाम करने से कितना बड़ा लाभ है। देखिए ये बात समझिए आप, जो भी चीज हम हमारे जीवन में फॉलो करते हैं, जब तक हमें उसका बेनिफिट ना पता हो, तब तक उस वस्तु या कुछ भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति आदर बुद्धि हमारी नहीं डेवलप होती है। अग्री? कुछ भी चीज हो, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उसका जब तक हमें बेनिफिट लाभ नहीं पता होगा कि हमें ये करना क्यों है, हम उसके प्रति आदर बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हो पाती, पता ही नहीं क्यों करना है। इस वजह से आप देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए भी आपने किसी व्यक्ति को कन्विंस किया है और उसने करना स्टार्ट भी कर दिया आपकी बात मान के, लेकिन बाद में आप उसको मतलब उनको श्रवण जरूर करवाए। प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं कि उसे भक्ति करनी क्यों है, चांटिंग करनी क्यों है, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र कर भी रहा है, तो मतलब वो भौतिक कुछ इच्छाएं करता रहेगा। और क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र चिंतामणि है, मतलब विश फुलफिलिंग, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करता है, तो
क्योंकि वह व्यक्ति शास्त्र नहीं सुना है, उसको पता ही नहीं है भक्ति क्यों करनी है। तो भौतिक इच्छाएं, जो कि हमेशा, देखिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक इच्छा पूरी करता है या नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे भौतिक इच्छाएं दिमाग में घूमती रहती है लोगों के। और आप खुद देखेंगे, जैसे जो भक्त है वो आराम से बैठकर श्रवण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं, आप देखिए उनको रजोगुण कितना प्रभावित किया होता है। वो शांति से बैठकर 2 मिनट जप नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। मतलब मैं खुद मतलब ऑब्जर्व करती रहती हूँ, कोई व्यक्ति बैठा है, खाना खाने भी बैठा है, तो खाना खाते टाइम भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या वो सोचता रहता है, टेंशन एक चेहरे पर, हमेशा टेंशन, कॉन्स्टेंटली प्लानिंग चलती रहती है कि अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है, वो करना है, कांस्टेंट एंजाइटी। कोई मतलब संतुष्टि नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, इतना रजोगुण प्रभावित किया होता है। तो हाँ, शास्त्र सुनना व्यक्ति का बहुत जरूरी है, तभी वह समझ पाएगा कि उसे वो करना क्या है। तो मैं उसमें ढूंढ रही थी वेदावेस पर, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि व्यक्ति को व्यक्ति किसी ना किसी को तो प्रणाम करेगा ही विल बो डाउन टू एनीवन, किसी ना किसी के आगे तो वो है झुकेगा ही। लेकिन अगर वह भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, उनके आगे झुकता है, तो उस तो वह परम श्रेय को प्राप्त करता है। ये चीज देखिए मालूम होनी चाहिए। एक बार भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, तो वो नीचे मतलब प्रणाम उसने किया, और जब वह उठता है तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो उसके सारे जो अनर्थ हैं, पाप है, वो सब वहीं पर झड़ जाते हैं नीचे ही। और प्रणाम करके जब वह उठता है तो उसका जो देह है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब आप कहेंगे हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमारा तो वही है, कुछ भी हमारा तो चेंज नहीं हुआ है। पर देखिए भगवान की भक्ति का यह प्रभाव है कि मतलब भगवान भगवान अपनी भक्ति को तुरंत प्रकाशित नहीं करते। ये प्रभाव है भगवान की भक्ति का। प्रभाव इज नॉट द राइट वर्ड, पर गुण कह सकते हैं। मतलब भगवान की भक्ति इस तरह की है कि भगवान तुरंत प्रकाशित नहीं करते हैं, पर शास्त्र की बात को स्वीकार करके हमें फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भगवान की अचिंत शक्ति है, और वो हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर ये प्रणाम वाली बात कैसे आ गई, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसी ना किसी शक्ति पे तो विश्वास करेगा ही, जो हमें पग पग पर नियंत्रित करती है। तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो प्रणाम करेगा ही, किसी ना किसी के आगे तो झुकेगा ही। तो क्यों ना भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया जाए। इस शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहे, अथवा प्रकृति, या अन्य कुछ। ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति अवश्य है, और कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं, तो आप पाएंगे कि हर एक वस्तु एक डिजाइन है। जैसे कि ये बॉटल, ये एक डिजाइन है, मोबाइल एक डिजाइन है, लैपटॉप, हर एक वस्तु एक प्रोडक्ट है, एक डिजाइन है। और कोई भी जो वस्तु है उसको बनाने वाला हमेशा एक डिजाइनर होगा। अग्री? और वह डिजाइनर हमेशा एक व्यक्ति होगा, और व्यक्ति मतलब ही है कि वह कॉन्शियस होगा। तो उसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक तरह का डिजाइन है, एक प्रोडक्ट है, और इसकी सृष्टि करने वाला हमेशा कोई डिजाइनर है, और वह डिजाइनर एक कॉन्शियस व्यक्ति है, और वह है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 1.1.1
पहले ही श्लोक में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। ठीक है। तो एक जो मनुष्य, मतलब देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति अगर इस पर विचार करेगा तो बिल्कुल वो, उसको ये कन्विंसिंग लगेगा ये कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। बाय चांस तो कुछ नहीं हो सकता। क्या आप कभी देखे हैं आपकी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या कभी भी कुछ बाय चांस होता हुआ आपने देखा है, जो बस अपने आप हो रहा हो? जब हमारी खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ऐसा नहीं देखा कभी, तो फिर ये ब्रह्मांड कैसे बाय चांस क्रिएट हो सकता है? तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस पर विचार करेगा तो वो अब समझ पाएगा इस चीज को। कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्ति थी। किंतु अलौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक मतलब भौतिक, अलौकिक मतलब आध्यात्मिक, दिव्य, दिव्य शक्ति थी। किंतु उस समय 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सके। तो आप देखेंगे भगवान अपने आप को हमेशा आ, योग माया शक्ति से ढके रहते हैं। और आप देखेंगे भगवान पृथ्वी पर आए थे जब, तो लीलाएं भगवान कर रहे हैं, और उसमें भी बीच बीच में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते और फिर छुपा लेते। जैसे ही मतलब अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते, तो जो जो भी भगवान के मित्र हैं या माता पिता हैं, जब मतलब उनको डाउट होता कि अरे, ये तो साधारण बालक, ये तो साधारण बालक तो नहीं है, ऐसी अद्भुत शक्ति तो ईश्वर में ही हो सकती है। तो उनका जो भगवान के प्रति जो जो भी रस रस है, साख्य रस, वात्सल्य रस, वो एक तरह से कवर अप हो रहा था। तो फिर भगवान वापस से अपने आप को छुपा लेते अपनी योग माया शक्ति से, शक्ति के प्रभाव से। तो आप देखेंगे भगवान आते हैं इस तरह से मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर के जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो एक साधारण मनुष्य तो कभी कर ही नहीं सकता है। उन्हें वे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें ना थी। परम भावम अजानंतः। और आप देखेंगे कि भगवान, यहां तक कि भगवान ऐसे ऐसे पास टाइम्स कर रहे हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, फिर भी आप देखिए लोग कहाँ समझ पाए कि ये भगवान है। तो यहाँ रघुबाद जी क्या बता रहे हैं? देखने वाली आंखें नहीं है, इस वजह से भगवान को पहचानना कैसे संभव हो पाता है? उन्हें अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। हमारी भौतिक बुद्धि से हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। इस वजह से बार बार ये चीज कही जाती है कि शास्त्रों को एज इट इज स्वीकार करें, एज इट इज स्वीकार करें। एज इट इज स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कोई अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे, अंधविश्वास रख रहे हैं, या यू आर ट्रस्टिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंड ट्रस्ट और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी व्यक्ति वास्तव में नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, वह स्वयं स्पष्ट अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा। जैसे देखिए, इन माय इनिशियल डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट इनिशियल मतलब थोड़ा आगे जाकर ही, कभी कभी बीच में मुझे डाउट होता था, पता नहीं मैं मतलब ठीक तो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आप देखेंगे एटलीस्ट इस एज में जो मोड ऑफ पैशन है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है।
कि भाई फ्यूचर में करियर बनाना चाहिए, मतलब करियर कुछ डेवलप करना चाहिए, बढ़िया जॉब करना चाहिए। अगर अभी मेहनत नहीं करी तो आगे कैसे क्या कुछ कर पाएंगे। पता नहीं, मैं जॉब वगैरह भी नहीं कर रही हूँ और भक्ति कर रही हूँ। ठीक तो कर रही हूँ क्या मैं? इस तरह से बहुत मतलब बीच में डाउट आते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार तो एक कोई माता जी मुझे मिल गई। मतलब उस टाइम पर आप देखेंगे, शुरुआत में जब मैं भक्ति में आई थी तो मुझे कहीं जाना पड़ता था, कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए घर वालों की वजह से। तो कुछ कोर्स वगैरह करने में जाती थी, बहुत दूर जाना पड़ता था ट्रेवल करके। तो इससे देखिए, पहले आपको एक इससे रिलेटेड मैं बात बताऊंगी, फिर दूसरी वाली बात भी बताऊंगी। इससे रिलेटेड क्या बात थी, जैसे भक्ति में आने से पहले पहले भी उस कोर्स को करने में मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं खुद गई थी वहां पर, इंक्वायरी वगैरह की थी मैंने, और थोड़ा मुझे कुछ उसका एक्सपीरियंस भी था। तो वो जो कोर्स सिखाने वाले थे, देवर काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड कि अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको तो बहुत नॉलेज है, ये है वो है। एक बार सुनिए पूरी बात, बहुत मजा आएगा। फिर क्या हुआ, थोड़ा ब्रेक ले लिया मैंने, काफी महीनों तक मैं गई नहीं, बस इंक्वायरी करके आ गई थी। उसके बाद में भक्ति का मतलब भक्ति में आ गई थी, आई वॉज चांटिंग, आई वॉज हियरिंग क्लासेस। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस जो कंटेमिनेशन है वो साफ हो रहा था। तो अब क्या हुआ, वो कोर्स मैंने ज्वाइन तो कर लिया, रुचि तो नहीं थी, मन नहीं था मेरा ज्वाइन करने का, लेकिन घर वालों की वजह से मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। वो कुछ डिजाइनिंग का ही था कोर्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग कुछ था। तो ज्वाइन तो मैंने कर लिया था, लेकिन आप देखेंगे वो जो भी व्यक्ति मुझे सिखा रहे थे, समझा रहे थे, जो भी उसमें फंक्शंस वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको समझने में मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ समझ में आता, अगले दिन वापस वो साफ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं नोट्स बनाती थी, नोट्स में लिखती थी अच्छे से एकदम जैसे श्रीमद् भागवतम में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बनाती हूँ मैं, तो बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन में लिखती थी कि इस ये वाला ऐसे होगा, वैसे होगा, सॉफ्टवेयर ऐसे काम करेगा। लेकिन फिर भी मैं उस पर वर्क ही नहीं कर पाती थी। तो बाद में उन व्यक्ति ने खुद ने ही मुझे कह दिया कि आप जब पहले आए थे, मतलब मेरा भाई भी मेरे साथ गया था, सो उसको तो कुछ नॉलेज था ही नहीं, और वो बहुत अच्छे से कैच कर रहा। तो उन व्यक्ति ने खुद ने कह दिया कि आप जब दोनों आए थे तो आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे थे, हमें तो मतलब ऐसे, मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा कि इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे पास आएंगे हमसे सीखने के लिए। और आपके भाई की तो हमें कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही थी, कुछ सीख भी पाएगा क्या। पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट निकला, आप तो कुछ सीख ही नहीं पा रहे। वो बेचारे खुद परेशान परेशान हो गए थे मुझे समझा समझा के, सिखा सिखा के। फिर लास्ट में मैंने उसको बस छोड़ ही दिया। और एकदम मुझे लगा वाह, चलो मुक्ति मिली। मैं खुद भी उसको करना नहीं चाहती थी। तो आप देख रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये चैंटिंग की वजह से हो रहा है क्या। बाद में समझ आया कि जब हम चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो ये सब हमारी अविद्या पर वज्रपात की तरह अटैक करता है, वज्रपात की तरह एकदम। तो आप जो देखेंगे, जो भगवान का ये जो नाम है, जप है हरे कृष्ण महामंत्र, ये बिल्कुल अविद्या पर एकदम वज्रपात की तरह काम करता है। और मुझे बाद में ये बात समझ आई। एंड एटलीस्ट ये जो चीज है, कुछ दिन पहले ही बहुत स्ट्रांगली मैंने रियलाइज की कि किस तरह से भगवान का नाम काम करता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जब कर रहा है इस तरह से, मतलब डेली कॉन्स्टेंटली भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में परिवर्तन ना आए। कल ही प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, तो वो हरे मतलब चैंटिंग करते थे। तो वो आकर, किन्हीं सीनियर भक्त से आकर बोले दैट दिस हरि नाम
दिस हरि नाम इज नॉट गिविंग मी एनी रेसिप्रोकेशन, आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी रेसिप्रोकेशन विद दिस हरि नाम। भगवान के नाम से मुझे कुछ भी आदान प्रदान महसूस नहीं हो रहा है। मैं तो उसको कॉपी कर भी नहीं पाऊंगी जैसे प्रभु जी ने करके बताया था। सुन सीनियर भक्त ने कहा, तुम ठीक से जप नहीं करोगे तो कैसे भगवान का आदान प्रदान कुछ महसूस कर पाओगे। हरे कृष्णा महामंत्र की जगह कुछ मतलब कुछ मैं उसको कॉपी नहीं कर पाऊंगी, बट इट वॉज वेरी फनी जिस तरह से प्रभु जी ने किया था। हरे कृष्णा महामंत्र की जगह आप प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर रहे हैं, या बिल्कुल माइंड बिल्कुल ऑफ करके चैंटिंग कर रहे हैं, तो कैसे भगवान का रेसिप्रोकेशन महसूस होगा। आधी बार तो आप देखेंगे मुझे मतलब भक्ति में उत्साह कैसे मिलता है, में नाइट भक्त ज्वाइन होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारे साथ में तो ये हो रहा है, हमें तो खुद को समझ नहीं आ रहा है ये अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ में कैसे हो रही है। उससे भी बहुत उत्साह मिलता है। तो देखिए प्रीचिंग का लाभ ही लाभ है। अगर जैसे जो भी भक्त आते हैं आप उनको भगवान के विषय में बताते हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, आएगा, वो आपके साथ में शेयर करते हैं, तो आप उत्साहित होंगे, आपको एक बूस्ट मिलेगा उनका उत्साह देखकर कि अरे वाह ये हरि नाम तो सच में काम करता है। और इस तरह से अगर जैसे ज्यादा दिन भी अगर वो नहीं टिके, वैसे तो टिकना चाहिए, अच्छे से वो भक्ति करे पूरा जीवन भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी नए नए बैचेस आप लेते रहिए, क्या दिक्कत है। आवर मिशन इज टू इन्फेक्ट एज मैनी पीपल एज वी कैन। उनको बस हमें इन्फेक्शन देना है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो जैसे कोई भक्ति छोड़कर चला भी जाता है ड्रॉप करके, तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो भक्ति किया था, इतना तो नाम किया, वो श्रवण किया, भगवान का प्रसाद तो पाया, वापस भगवान लेकर आएंगे कुछ तो, मतलब कुछ, मतलब मेरे एसोसिएशन में आया तो कम से कम वो ऐसे ही तो नहीं गया ना, कुछ तो उसे भगवान का संपर्क हुआ। दिस शुड बी आवर गोल। जो भी हमारे संपर्क में आए, जो भी हमारा संग ले, उसको बस आप इन्फेक्ट कर दीजिए। तो ये बातें जो भी आई, अब जो मेन बात मैं बताने वाली थी वो क्या थी, कि एक माता जी मुझे मिली थी, तो कंफ्यूज करने के लिए आ गई वो मुझे। मतलब ये बात चल रही थी कि स्टार्टिंग में मुझे कंफ्यूजन होता था कि मैं ठीक सही तो कर रही हूँ क्या, मैं जो भी मैं कर रही हूँ। तो एक माता जी आई, आई नहीं मतलब मुझे मिल गई थी वो रास्ते में ही, जब मैं घर की ओर आ रही थी, उन्होंने कंठी माला देखी थी, तो वो समझ गई कि ये तो कुछ भजन वजन करती हैं। तो वो अपना प्रचार करना शुरू, कि बेटा तुम बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, पुण्य आत्मा हो, जो तुम ऐसे मतलब तुम्हारा भक्ति की तरफ इंक्लिनेशन है, तुम पुण्य आत्मा हो, लेकिन तुम गलत जगह अपना टाइम लगा रहे हो। कृष्ण भगवान नहीं है, कबीर साहिब भगवान है। तुमको पता है कबीर साहिब कृष्ण के दादाजी हैं। पता नहीं क्या क्या वो बता रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी कोई एक बुक भी उन्होंने छाप रखी है, वो मुझे फ्री में उसको स्पॉन्सर कर रही थी कि देखो बेटा ये बुक तुम खरीदो मुझसे। तो मैंने बोला, पैसे तो मैं कहाँ रखती हूँ, मेरे पास तो नहीं है। तो बोली कोई बात नहीं, मैं तुमको दे रही हूँ, ये तुम इसको रखो, पढ़ो, तुम पढ़ने के बाद चाहे मुझे दे देना वापस, या तुम रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। को पढ़ो, इसमें तुम्हें पता लगेगा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, मैंने उसको पढ़ा नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने सुना था कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इधर उधर जो लोग हैं उनका आप कुछ मत सुनिए, लोगों की आप जो भी वो फालतू की बातें बोलेंगे उनको नहीं सुनना चाहिए, उससे हमारी चेतना दूषित होती है। लेकिन उसमें मैंने पीछे वो खुद ही बोल रही थी कि पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे तो याद भी नहीं और मुझे याद भी नहीं करना, पर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि भगवान अगर विष्णु भगवान है तो उनके पिता कौन है। तो भगवान तो स्वयं ही पिता है।
परम पिता परमात्मा परमेश्वर, वे तो स्वयं ही है। उनके पिता कौन हो सकते हैं? भगवान का अर्थ ही है जो सबके परे हैं, आदि पुरुष हैं, और उनके कारण कोई नहीं है, वे स्वयं ही सबके कारण है। सर्व कारण कारणम। उस टाइम पर तो मतलब इनिशियल डेज थे, अगर अब वो माता जी मुझे मिल जाए तो पक्का उनको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर टाइम गलत स्पेंड कर रहा है। एनीवेज, तो हाँ, आप देख रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा डाउट तो आ गया था मेरे दिमाग में कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या सच में कृष्ण ही भगवान है? और थोड़ा मुझे डाउट डाउट लग रहा था इन सारी चीजों में। और जब मैं भगवान को खाना भी ऑफर कर रही थी, तो मैं भगवान के विग्रह को देख रही थी, तो थोड़ा डाउट सा मुझे लग रहा था कि क्या मैं सही व्यक्ति को खाना ऑफर कर रही हूँ? पता नहीं क्या क्या थॉट्स दिमाग में आ रहे थे। तो मैंने ये सारी बातें फिर वेदवादिनी माता जी से बताई थी, एज शी इज माई काउंसलर। उनको मैंने बताई, तो माता जी ने मुझे एक ही बात कही कि इस वजह से हमारा जो श्रवण है वह स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी श्रद्धा को डिस्टर्ब ना कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर माता जी से बात शेयर करने के बाद में आई वॉज रिलीव्ड। तो देखिए, जब भी आप किसी भी डाउट में हैं, कुछ भी परेशानी है, हमेशा अपने काउंसलर से शेयर कर देना चाहिए। अगर अपने आप ही हम डाउट में रहकर बैठे रहेंगे, तो पता नहीं फिर कहाँ माया उड़ाकर ले जाएगी। सो वी शुड ऑलवेज टॉक विथ डिवोटीज, विथ आवर काउंसलर्स, जो हमें गाइड कर सके। एंड आप देखिए ना, प्रभु जी, हाउ प्रभु जी इज सो लविंग। आप उनसे कभी भी क्वेश्चन करेंगे, हमेशा प्रभु जी आंसर देते हैं। तो कुछ भी सिद्धांतिक डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क। ये नहीं कि हम डाउट है तो हम उसको लेकर बैठे रहे। डाउट होना बुरी बात नहीं है, पर डाउट बने रहना बहुत डेंजरस है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये बात समझ रहे हैं आप? भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। हमेशा भगवान को शास्त्रों से समझा जा सकता है। विद्वानों के प्रमाण, मतलब जो भी पूर्व आचार्य गण रहे हैं, ऑल आर मुक्त पुरुष। तो उनकी टीकाएं, उन्होंने कितनी टीकाएं लिखी हैं, उनको पढ़कर हम समझ सकते हैं। उनसे ही पहचाना जा सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको पता है क्या है? जैसे अभी श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम ही मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हुआ है, तो ये तो क्लासेस हैं ही, इसके अलावा श्रीमद् भागवतम ही जब से स्टार्ट किया है अभी हमने शुरू से, तो उसको ही एकमात्र वो ही ग्रंथ है जो बहुत अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब होकर अभी तक मैं समझ पा रही हूँ। आगे पता नहीं है कब तक मतलब कब तक ये चलेगा, भगवान करे पूरी उम्र चले। पर हाँ, अभी तक श्रीमद् भागवतम जब से हमने शुरू से स्टार्ट किया है, एकदम एब्सॉर्ब होकर। प्लीज, मेरी सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास ज्वाइन करते हैं एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम की, तो उसको एकदम एब्सॉर्ब होकर सुनिए। मैंने फर्स्ट डे ही डिसाइड किया था कि ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जैसे परीक्षित महाराज एकदम एब्सॉर्ब होकर सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं, कुछ भी उनको और कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी चल रहा है वो चले, अभी जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बस वही एकदम एब्सॉर्ब होके सुनना है। मैं बस वैसा ट्राई कर रही हूँ वो फॉलो करने का, कि ठीक है जो भी चीजें हैं वो तो चलती रहती है, पर ये जो 1 घंटा है, इसमें पूरा अच्छे से भगवान को देना है। आप सोचिए, श्रीमद् भागवतम इज मेन। अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया, पक्का भगवान के पास चले जाएंगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम इस तरह से भगवान के
भगवान की जो भी लीलाएं हैं, गुण हैं, उस पर हम विचार करें, उसका श्रवण करें, कीर्तन करें। तो ठीक है, 24 आवर्स नहीं दे पा रहे, कम से कम 1 आवर एकदम दीजिए अच्छे से। दैट विल रियली हेल्प। हाँ, तो क्या बात मैं बता रही थी, जैसे अब जो भी श्रीधर स्वामी जी हैं, और जो भी पूर्वाचार्य गण की जो भी टीकाएं हैं, जब हम उनको सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो जिस चेतना से उन्होंने भगवान के ऊपर, भगवान की गुण लीलाओं पर टीकाएं लिखी है, वह चेतना हम में भी प्रवेश करती है। तो जो एब्जॉर्प्शन पूर्व आचार्यों को है, भगवान भगवान की भक्ति में जो एब्जॉर्प्शन है, वो हम में भी आने लगता है। सोचिए, इससे अमेजिंग चीज और क्या हो सकती है। तो इस वजह से प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है, शास्त्रों से पहचाना जा सकता है। जहां तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। इतने सारी अभी मतलब बताए जा रहे हैं। पद्म पुराण में बताया गया है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, और बहुत सारे ग्रंथों की व्याख्या की गई है, नाम बताए गए हैं। तो हाँ, भगवान कृष्ण को ही अम, परम भगवान बताया गया है। और आप देखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को बताया नहीं गया है परम ईश्वर। और सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जो इस तरह से भगवत गीता में ही इज क्लेमिंग दैट आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी, सब कुछ मुझसे आ रहा है, मैं ही सभी का पिता हूं, सुप्रीम फादर। भगवान कृष्ण ही इस तरह से बोल रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं बोल रहा है, मतलब जो भी देवी देवता हैं। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे, तब उनके कार्यकलाप अलौकिक अलौकिक थे। मतलब सामान्य जो भौतिकतावादी व्यक्ति करता है, वैसे नहीं थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता, तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी प्रमाण दिया जाए, वह स्वीकार नहीं करेगा। और भगवान आगे बताएंगे कि वो जो व्यक्ति है, वह आसुरी है, राक्षसी है, पशुओं से भी निम्न है, और उसको उसको जितना भी प्रमाण दिया जाए, वो स्वीकार नहीं करेगा। जैसे देखिए, अभी क्या हो रहा है, मेरी जो कांटेक्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे, मैं सबको मतलब पहले जो चले गए थे, या जो नए थे, या बीच में जो आए थे, सबको मैं बीच बीच में टेक्स्ट करती रहती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है। कुछ लोग देखेंगे, मतलब इतना कचरा उनके दिमाग में है कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, उन मतलब आजकल मैं क्या बोलती हूँ कि क्या आपको हरे कृष्णा महामंत्र पता है? तो बोलते हैं हाँ, हमको पता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और कुछ बोलते हैं, कुछ महापुरुष बोलते हैं, नहीं हमको तो पता ही नहीं है। सोचिए। और ये विदेश की तो बात ही नहीं आ रही है, भारत में रहकर लोग, हालांकि ये उपाधि है बट स्टिल यहाँ पर माना जाता है कि सब बहुत धार्मिक होते हैं, उनको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पता। अब क्या पता झूठ बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, झूठ तो क्यों ही बोलेंगे। तो ठीक है, उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, क्या आप मेरे साथ में 10 मिनट चैंटिंग करेंगे? डेली हम इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं 10 मिनट। और मैं 3 साल से मतलब मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, 2-3 साल से मैं कर रही हूँ, और मुझे बहुत शांति अनुभव होती है। ये मेडिटेशन की तरह है, आप भी ट्राई करिए। पहले वाली ट्रिक मैं फिर से अपना रही हूँ, पहले मैं इसी तरह से मतलब कन्विंस करती थी महामंत्र जप करने के लिए लोगों को। तो कुछ लोग आप देखेंगे, मतलब साफ नहीं, हम ऑलरेडी हमारा जप कर रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे बोले कि मैं ऑलरेडी मदर नेचर का चैंटिंग करता हूँ, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी करिए आप, अच्छी बात है।
पर ये भी करिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे ऑलरेडी गुरु हैं, तो मैं नहीं कर सकता। एक माता जी बोली कि नहीं, मतलब आप देखेंगे लोग इस तरह से साफ बहाना बना देते हैं। तो आप सोचिए ना, भगवान कृष्ण का नाम है, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान कृष्ण का नाम है, क्या कठिनाई है लोगों को करने में? 10 मिनट, जैसे पता नहीं कुछ घट जाएगा या कुछ कट जाएगा या कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा अगर 10 मिनट वो भगवान का नाम ले लेंगे तो। और आप देख रहे हैं किस तरह से कचरा है, किस तरह से आवरण है, डल कॉन्शियसनेस। फिर मैं विचार कर रही थी कि मुझे तो जिन माता जी ने बताया था, सो इट वाज लाइक नेचुरल फॉर मी कि हाँ ठीक है कर लूंगी मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जितने भी भक्त हैं, सुमन माता जी आप बताइए, आपको जब बताया गया था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए, तो आपने क्या बहाना बनाया था या आपने एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं कर लूंगी मैं, क्या दिक्कत है? पर आप देखिए लोग किस तरह से बहाने बनाते हैं। और फिर मैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, धक्का तो लगता है, पर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, इनका क्या करे अब। पूर्व कुछ ऐसा संस्कार रहा है जिस वजह से इस तरह से नहीं हो पा रहे कन्विंस, क्या कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, अगर इतना बताने पर भी वह नहीं मानते हैं, तो उनको कितने ही प्रमाण दीजिए, कितनी ही आप महिमा बताइए महामंत्र की, कितना ही कुछ कर लीजिए, वे स्वीकार नहीं करेंगे। पता नहीं आजकल टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, सर्दियों का दिन छोटे हैं। पर ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम भगवान ने चाहा तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, वी विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।